आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की, जिन्होंने रियल लाइफ नहीं रियल लाइफ भी बिल्कुल राजकुमारों की जैसी बिताई। तो राजकुमार का असली नाम है कुलभूषण पंडित। वह पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में लगे हुए थे वहाँ अक्सर फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोग आते जाते थे और उनके एक दोस्त ने उन्हें पहले ही कहा था कि आपका बोलना, चालना, चाल ढाल, हाइट वगैरह सब ऐसे लगते हैं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए था। एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में किसी काम से पुलिस थाने में बलदेव का आना हुआ। डायरेक्टर बलदेव ने उन्हें फिल्मों के लिए ऑफर किया तो वह पहले से ही फिल्मों में आने का मन बना चुके थे। झट से उन्होंने फिल्मों में आने के लिए हाँ भर दी और सब इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई। उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी 70 फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। आज हम राजकुमार से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से आपके साथ शेयर करेंगे जिनको सुनना और जानना काफ़ी रोचक होगा। राजकुमार साहब की अंतिम इच्छा थी कि उनके अंतिम संस्कार में कोई भी शामिल ना हो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। राजकुमार से जुड़ा मेहुल कुमार ने भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर किया। मेहुल कुमार बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे फिल्म मेकर है जिनके साथ राजकुमार ने 3 फिल्में मरते दम तक, जंगबाज और तिरंगा में काम किया। 17 जुलाई 1987 को रिलीज हुई इस फिल्म को 35 साल हो गए, लेकिन इस फिल्म की मेकिंग से जुड़ी एक बात निर्देशक मेहुल कुमार भुलाए नहीं भूलते। इस फिल्म में राजकुमार के अलावा गोविंदा, फराह, शक्ति कपूर और ओमपुरी जैसे सितारों ने भी काम किया। यह फिल्म उस जमाने में सुपर डुपर हिट गोल्डन जुबली हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा घटा कि जो मेहुल कुमार आज भी भुलाए नहीं भूलते। आइए तो आपको बताते हैं वो किस्सा क्या है। मेहुल कुमार ने बताया कि इस फिल्म में एक सीन को मैं कभी नहीं भूल सकता। जब हम खंडाला में राज साहब के किरदार की अंतिम यात्रा वाला सीन शूट कर रहे थे तो करीब 1000 से ज़्यादा कलाकार वहां पर जुड़ गए। एक नकली पार्थिव शरीर सजाया गया, उस पर फूल मालाएं वगैरह डाली गई। तो मैं मेहुल कुमार क्रेन से शॉट ले रहे थे, तभी राजकुमार साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, जानी ये फूलों का हार तुम मुझे पहना दो, मेरे अंतिम संस्कार में क्या पता तुम्हें ये मौका मिले या ना मिले। उस टाइम तो मैं चुप रह गया, पर कुछ समय बाद ही मैंने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपको परमात्मा 100 साल की जिंदगी दे। अब आपको बताती है राजकुमार से जुड़ी वो अंतिम और इमोशनल भरी रात। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार की जिंदगी बेहद ही अलग थी। उन्होंने राजकुमारों के जैसी ही जिंदगी जी। उनकी जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं। यही कारण था कि वे अपनी मौत को भी एक पहेली की तरह ही रखना चाहते थे। अपनी मौत से पहले राजकुमार ने अपने परिवार को बहुत सारी हिदायतें दी। इतना ही नहीं, राजकुमार अपनी मौत को भाप चुके थे और इस वजह से उन्होंने अपनी आखिरी रात वह खुद कुछ अनोखा काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे पुरु, पाणनी और बेटी वास्तविकता और पत्नी गायत्री भी उनके साथ कमरे में मौजूद थी। राजकुमार की मौत की आखिरी रात कैसे बीती, चलो आपको ये बताते हैं। एक्टर राजकुमार जब सुभाष घई की फिल्म सौदागर कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें गले का कैंसर है। अपनी बीमारी के बारे में राजकुमार ने सुभाष घई और दिलीप कुमार से अपने स्टाइल में कहा था, जानी राजकुमार मरेगा तो कोई बड़ी बीमारी से, क्या वो सर्दी जुकाम से थोड़ी मरेगा। गले का कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा था और राजकुमार समझ गए कि उनकी मौत नज़दीक है। उनके दोस्त अली पीटर ने राजकुमार की आखिरी रात के बारे में बताया। पीटर ने बताया कि राजकुमार अपनी आखिरी रात परिवार के साथ वर्ली बंगले में थे। उनके कमरे में उनके साथ उनकी पत्नी, दोनों बेटे और बेटी भी थी। पीटर बताते हैं कि अपने स्वभाव के विपरीत राजकुमार अपनी आखिरी रात में खुद हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इसी रात राजकुमार ने अपने बेटों से अपनी अंतिम इच्छा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी अंतिम यात्रा में कोई भी शामिल ना हो और मेरे अंतिम संस्कार के बाद ही लोगों को मेरे मरने की खबर पहुंचाई जाए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे शिवाजी पार्क में इलेक्ट्रॉनिक सौदागर यानी कि बिजली की मशीन से जला दिया जाए, क्योंकि वो चाहते थे सब कुछ जल्दी से निपटा लिया जाए।
ऐसा अंतिम इच्छा के बारे में उन्होंने इसलिए कहा था, उनका मानना था कि लोग अंतिम यात्रा को भी तमाशा बना देते हैं। मीडिया रिपोर्ट, मीडिया वाले और पब्लिक इस तरह इकट्ठी हो जाती है कि लोग उन्हें चैन से मरने भी नहीं देते। इसलिए इन्होंने अंतिम इच्छा रखी थी कि मेरी मौत का किसी को पता ना चले और अंतिम यात्रा पूरी होने के बाद ही, दाह संस्कार के बाद ही पता चले। जब उनके मरने की खबर महबूब स्टूडियो में पहुंची तो मेहुल कुमार भागते हुए घर पहुंचे तो उन्होंने देखा अंतिम संस्कार हो चुका था और उनके परिवार के कुल गिने चुने लोग बैठे थे, जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं। जब मेहुल कुमार को उस बात की याद आई जब उन्होंने कहा था कि मुझे आज ही हार पहना लो, फिर तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे पिता की यही अंतिम इच्छा थी और आपका नाम उस लिस्ट में था। उन्होंने कहा था कि मरने के बाद इन लोगों को मेरे मरने की खबर पहुंचा दी जाए, इसलिए आपके पास यह खबर पहुंचाई है। आज तक लोगों को नहीं पता कि राजकुमार का अंतिम संस्कार कब और कहां